सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन का तीसरा पेज। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस पेज में नपुंसक के भेद बताए गए हैं। सबसे पहले चरक संहिता में नपुंसक के भेद नहीं है। चरक संहिता में जो शब्द आया है वो केलेब आया है। तो केलेब के भेद अष्टोत्तरीय अध्याय में बताए गए हैं, जो कि 19वां अध्याय है सूत्रस्थान का, कि उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो बीजोपघात के कारण, ध्वजभंग के कारण, जराया यानी बुढ़ापे के कारण, वृद्धावस्था के कारण और शुक्रक्षय। जबकि सुश्रुत संहिता में जो श्लोक दिए गए हैं उसमें भी नपुंसक शब्द नहीं आता है, और ये वर्णन में शब्द यूज किया गया है कि इसमें नपुंसक के भेद बताए जा रहे हैं 5। तो 5 भेदों में जो 4 जो इसमें से साशुक्र होते हैं, यानी जिनके अंदर शुक्र पाया जाता है, असेक, ईसक, कुंभिक और सुगंधिक। तो इनको याद रखने का तरीका देखते हैं। पहले तो ये 4, तो याद रखने का तरीका, यहाँ पर हम आ शब्द को लेंगे, तो आ शब्द से शब्द बनाएंगे अपनी। यहाँ पर ईसा शब्द लेंगे, ईसा। यहाँ पर का शब्द लेंगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. की सौगंध है ना। तो जो सा शुक्र वाले हैं उनको याद रखने का तरीका है अपनी ईर्षा की सौगंध, है ना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी माँ की सौगंध खाता है, कोई जो है किसी अन्य प्रिय वस्तु की सौगंध खाता है, वहीं अपन यहाँ पर कह रहे हैं अपनी ईर्षा की सौगंध। तो ये 4 ऐसे नपुंसक होते हैं जिनके अंदर शुक्र रहता है। एक शुक्र रहित होता है जिसको कहते हैं षड। तो ये हमें याद रखना है। और इसके भी 2 भेद होते हैं, नरषड और नारीषड। कौन सा जो है नपुंसक का भेद शुक्र रहित होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सुश्रुत संहिता के जो सारी स्थान है, सारी स्थान का जो दूसरा अध्याय है उसमें ये भेद बताए गए हैं। फिर नपुंसक के बाद में हम केले पे बात कर रहे हैं। तो दोबारा इसका वर्णन या बताने की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है क्योंकि जब सुश्रुत संहिता में नपुंसक के ये भेद बताए गए हैं, यहाँ पर जो कारण गिनाए जाते हैं या रीजन बताए गए हैं, वह माता पिता के शुक्र संभोग के समय जो उनकी मानसिक स्थिति है या जिसको लेके वो आगे बढ़ते हैं सहवास में, उसके कारण ये नपुंसक उत्पन्न होते हैं। जबकि इसके बाद जब सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में केलेब का वर्णन आता है तो वो बाजीकरण के संदर्भ में किया गया है। ऐसे ही चरक संहिता के अष्टोत्तरीय अध्याय में केलेब की 4 भेद बताए गए हैं। ये अष्टोत्तरीय अध्याय वही अध्याय है जिसमें सभी प्रकार के रोगों के भेद बताए गए हैं। लेकिन जब चरक का चिकित्सा का जो 30 चैप्टर है, जिसको हम योनि व्यापद नाम से जानते हैं, इस योनि व्यापद चैप्टर में शुक्र क्षयजन जब बीमारियां आई हैं तो उसमें केलेब का वर्णन आया है। तो ऐसा 2 जगह इसका वर्णन चरक में आया है। क्योंकि योनि व्यापद अध्याय दृढ़बल द्वारा पूरित है, तो ऐसा मान सकते हैं कि यह दृढ़बल द्वारा बताया गया है। तो ये केलेब के 4 भेद जो है वो चरक चिकित्सा अध्याय 30 में है, और ये दृढ़बल द्वारा पूरित है। इन 4 में जो है, पहला है बीजोपघात, दूसरा है ध्वजभंग, तीसरा है जराजन और चौथा होता है शुक्र क्षयजन। बीजोपघात का मतलब है जो हेरिडिटी यानी अनुवांशिक जो होता है वो बीजोपघात में आता है। ध्वजभंग किसी बीमारियों के कारण हो सकता है। जरा यानी बुढ़ापा, जैसे 70 साल के बाद वृद्धावस्था चालू होती है, सुश्रुत में चरक में 60 साल के बाद चालू होती है, तो उसके बाद शुक्र का जो क्षय होगा वो जराजन्य में आएगा। और अत्यधिक व्यवहार के कारण शुक्र क्षयजन चौथा होता है। इनमें से जो शुक्र क्षयजन वाला है वो चरक में क्या माना गया है? असाध्य माना गया है। असाध्य कौन सा होता है वो एग्जाम में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। बात करें सुश्रुत की, तो सुश्रुत में 6 बताए गए हैं, और ये 6 जो है आप व्याकरण सुश्रुत के सारी स्थान में था तो उसमें माता पिता वाला कंसेप्ट आया था। यहाँ पर जो है वो बाजीकरण चैप्टर है, 26वां चैप्टर, उसमें इसका वर्णन किया गया है। इन 6 में पहला होता है सहज, यानी जन्मजात जो होता है वो सहज है। दूसरा है शुक्र क्षयजन। ये शुक्र क्षयजन मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इसी में ध्वजभंग बताया गया है। जो शुक्र क्षयजन दूसरा कारण होता है, उसी के अंतर्गत ये ध्वजभंग जो चरक का है वो बताया गया है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। और जो जराजन्य है, जराजन्य की जगह ब्रह्मचर्य जन्य बताया गया है, आयु बदल गई है। चरक में बुढ़ापे के कारण बोला गया था, और यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य है जिसमें शुक्र का वेग रोकेगा। तो यहाँ पर आप जब पारिक पढ़ते हो तो उसमें एक रीजन लिखा रहता है शुक्र वेग अवरोध। तो वो शुक्र वेग अवरोध वाला जो है वो ब्रह्मचर्य जन्य के लिए बताया गया है। लेकिन सही शब्दावली है वो ब्रह्मचर्य है। फिर एक मर्म छेदन जन्य होता है जो कि है चौथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि कौन सी मर्म के छेदन से नपुंसकता आती है। तो उस मर्म का नाम जो है वो बिटप मर्म है। यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि इस मर्म का नाम क्या है। तो इस मर्म का नाम जो है बिटप मर्म है।
ठीक है। फिर एक मानसिक होता है, ये अतिरिक्त बताया है। एक आहारज होता है, तो आहारज शब्द की जगह जो श्लोक में आया है वो है कटुक, अम्ल, उष्ण, लवणई, अति मात्रोप सेवते। तो कौन कौन से रस के कारण जो है केल्यबता आती है, तो उसमें एक रस जो है वो कटु है, जो एक रस है वो है कटु है, ठीक है। फिर एक रस जो है वो है लवण, एक रस है अम्ल, और एक रस है लवण। यानी जो पित्त वर्धक रस होते हैं उन वो रस जो है शुक्र का नाश करने वाले होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ इसके लिए आहारज शब्द यानी आहारजन जो है वह अपन कह सकते हैं कि छठा जो है वो आहार के कारण बताया है। तो बीजोपघात और सहज एक दूसरे से मेल खाते हैं। शुक्र छह में ही सुश्रुत ने ध्वजभंग का वर्णन कर दिया है। जरा की जगह यहाँ पर ब्रह्मचर्य बताया है। ब्रह्मचर्य ना लिखा होके पारिक में शुक्र वेग अवरोध लिखा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में 25 साल तक शुक्र के वेग को रोका जाएगा। और एक मर्म छेदन जन बताया है जो कि विटप मर्म के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा मानस और आरच, ऐसे 6 हो जाते हैं। दो जगह वर्णन होने के कारण आया है कि एक जगह जो है वो सारिस्तान में वर्णन किया है, जहाँ पर माता पिता की क्या स्थिति होती है सहवास के समय, उसके कारण नपुंसक पैदा होते हैं, और दूसरी जगह बाजीगरण वाले चैप्टर में वर्णन किया है। इसके बाद में आते हैं सारिस्तान की अन्य चीजें, जो कि शरीर वृद्धिकर भाव, उनकी संख्या 4 बताई गई है। ये चरक के सारिस्तान के 6वें चैप्टर में है। ये सभी प्रकरण 6वें चैप्टर के हैं। तो ये इनको याद रखने का एक फॉर्मूला है, वो अपन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वो एक फॉर्मूला है आकाश। शरीर वृद्धिकर भाव कौन कौन से होते हैं? आकाश होते हैं, ए, के और एस। आकाश यानी कि आहार सौष्ठव, कालयोग, ठीक है। फिर ए से आभिघात, और जो है एस से स्वभाव संसिद्ध। इसमें जो स्वभाव संसिद्ध होता है वह कॉमन फैक्टर होता है। वह जो है शरीर वृद्धिकर भावों में भी आता है और बल वृद्धिकर भावों में भी आता है, दोनों में आता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। बल वृद्धिकर भाव कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। बल किसका है? तो 13 है ना। कौन बढ़ाएगा बल? तू बढ़ाएगा, अपना बढ़ाएगा। तो बल किसका है भैया? बल तो अपने का 13 है ना। बल वृद्धिकर भाव जो है उनकी संख्या 13 बताई गई है। ये देखिए चरकसारी अध्याय 6वें का 13वां श्लोक है ये भी। फिर इसके अलावा इसी चैप्टर में आहार वृद्धिकर भाव बताए गए हैं, जिनकी संख्या जो है वो 6 है। तो आहार वृद्धिकर भाव कौन कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, स्नेह, क्लेद, काल और संयोग। इनको याद रखने के लिए यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, अग्नि वायु स्नेह से करो काल का सामना। अग्नि वायु स्नेह से करो काल का सामना। अग्नि वायु स्नेह से करो काल का सामना। ऐसा करके अपन इनको याद कर सकते हैं। ये 6 होते हैं। अग्नि हम जानते हैं महाभूतों में है। अग्नि, वायु, स्नेह जल हो गया एक प्रकार से। इसके अलावा विलेदन होगा उसके माध्यम से, और काल आहार को पचने में टाइम भी लगता है, और उसके संयोग से धातु साम्य रहती हैं। ऐसे करके आहार परिणाम प्रभाव जो है वो 6 बताए गए हैं। किसने बताए हैं? तो चरक ने बताए हैं। सारिस्तान में इनका वर्णन किया हुआ है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अष्टांग में इनका वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद बढ़ते हैं कोष्ठांग में। तो कोष्ठांग की संख्या चरक में 15 बताई गई है। चरक के कोष्ठांग कौन कौन से होते हैं? तो 15 में आता है हृदय, वस्ती, नाभि। 3 के क्रम में याद करेंगे। जैसा मैं याद कराना चाहता हूँ वो आपको उसको देखिए। हृदय, वस्ती, नाभि, ये 3 याद कर लिए। हृदय, वस्ती, नाभि। जैसे 3 मर्म होती हैं, वैसे ही यहाँ पर 3 नाम याद किए, हृदय, वस्ती, नाभि। वैसे त्रिमर्म में हृदय, वस्ती और मूर्धा आता है, लेकिन हमने यहाँ नाभि गिना है। फिर यकृत, प्लीहा और क्लोम। यकृत, प्लीहा, जोड़ा सबको मालूम है। इसके अलावा क्लोम, वक्र और बपावाहन। ऐसे करके ये 8 हो जाएंगे। हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, वक्र और बपावाहन। फिर जोड़े में आमाशय, बकवाशय, यानी आम। आम यानी कच्चे भोजन का स्थान। पक्व यानी पके हुए भोजन का स्थान। आमाशय, पक्वाशय। क्षुद्रांत, स्थूलांत, छोटी आंत, बड़ी आंत। उत्तर गुद, अधर गुद, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ अधर। और एक पुरी जहाँ से निकलता है पुरीसधार, ठीक है। तो यहाँ तक 8 है ना। जैसे हम पढ़ेंगे सुश्रुत में कोष्ठांग की संख्या जो है कितनी बताई गई? 8 बताई गई। तो चरक के पहले 8 कोष्ठांग जो है वो कोष्ठांग है एक प्रकार से। हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, वक्र, बपावाहन। ये 8 हो गए। फिर आहार का क्रम है पचने का। सबसे पहले काना खाया तो आमाशय में गया, उसके बाद में पक्वाशय में गया। पक्वाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से उत्तर गुद, उत्तर गुद से अधर अधर गुद, अधर गुद के बाद में पुरीसधार, फिर गुद मार्ग से बाहर निकल गया। तो ऐसे करके ये जो है पूरा ये 7 नाम जो है, ये सातों के सातों आप पाचन तंत्र के क्रम में इनको याद कर सकते हो।
ये सातों नाम जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से अपन पाचन तंत्र के क्रम में इनको याद कर सकते हैं। और 8 नाम जो हैं 3, 3 और 2 हृदयवस्ती नाभि, यकृत, विलिया, क्लोम, वक्र और बपावान, ऐसे करके टोटल चरक के 15 कोष्ठांग याद कर लिए जाते हैं। कोष्ठांग की जो विशेषता है वो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे पारिक में भी लिखी है कि फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना है, लंग्स नहीं माने हैं। और क्लोम जो है, जिसको पिपासा का मूल कहते हैं, वह उसका वर्णन केवल चरक ने किया है। यानी क्लोम जो है वह चरक ने स्पेशली बताया गया है चरक वाले कोष्ठांग्स में, जिसको गौर करके रखना है। सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत में आता है हृदय, उंडुक, फुफ्फुस, रुधिर स्थान, आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान, मूत्र स्थान। यानी 5 तो स्थान बताए गए हैं सुश्रुत में। कौन कौन से स्थान है? रुधिर का स्थान है, आम का स्थान है, आम के बाद में अग्नि का पाचन हो जाएगा, अग्नि से पक जाएगा भोजन, पकने के बाद में मूत्र बन जाएंगे। तो ये ऐसे करके 5 स्थान है। और यहाँ पर हृदय, उंडुक और फुफ्फुस है। उंडुक एच, हार्ट, और एफ फुफ्फुस। तो ये हो जाता उफ, उफ। और उफ के अलावा इनने 5 स्थान बताए। तो उफ और 5 स्थान जो हैं वो सुश्रुत में बताए गए हैं। उफ, उफ यानी उंडुक, फुफ्फुस, हृदय और 5 स्थान। अष्टांग संग्रह की बात करते हैं तो उनने हृदय के अलावा उंडुक, फुफ्फुस यानी उफ, उफ के बाद में हृदय, कृत, पीलिया, बस्ती, वक्र, आंत। उफ करके इनने भी बताए हैं। उफ, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस इसमें भी हैं। उसके बाद में ये जो है आपका यकृत, पीलिया आ गए, जोड़े वाला। ये हो गया 5। फिर यहाँ से आप देखो कि जो आंत है, आंत से पाचन होगा, है ना। उसके बाद में वक्र और बस्ती में मूत्र जो है बनेगा। तो आंत, यहाँ से आंत में मल बन रहा है और यहाँ पर मूत्र बनता है। आंत में मल का निर्माण होता है और यहाँ पर बस्ती और जो है वक्र में क्या बनेगी? आपका मूत्र। तो ऐसे करके आप अष्टांग संग्रह के याद रख सकते हैं। यहाँ पर मूत्र का संग्रह होगा, बस्ती वक्र में निर्माण चालू होगा और बस्ती में संग्रह होगा। वैसे ही आंत में पूरी का हो जाएगा संग्रह का। 8 बताएं। अष्टांग हृदय की बात करते हो तो अष्टांग हृदय ने कोष्ठांग इन 8 के अलावा नाभि, क्लोम और डिम्फ और बताया। तो डिम्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिम्फ यानी ओवरी जिसे कह सकते हैं। ओवरी को कोष्ठांग किसने माना है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने डिम्फ यानी ओवरी को भी कोष्ठांग माना है। ये मैंने अतिरिक्त आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पारिक में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काश्यप ने 13 कोष्ठांग माने हैं। उनने उत्तर गुद और अधर गुद को एक ही गुद कहा है, पूरी सधार को नहीं माना है। किसको नहीं माना है? पूरी सधार को नहीं माना है, गुद एक ही बताइए। काश्यप बच्चों के डॉक्टर्स हैं। बच्चों में बच्चे मल त्याग करने के लिए वेट नहीं करते हैं, ना उनको धारण करते हैं। बच्चों को कितना भी हम कपड़े पहनाएं, नैपकिन पहनाएं, तुरंत पोटी बाहर कर देते हैं। तो पोटी रोकने का उनमें कोई सिस्टम नहीं होता है। तो पोटी रोकने का नहीं होता है, इसलिए पूरी सधार बच्चों में नहीं होता है। इसके अलावा बच्चे ज़्यादा मल को रोक के नहीं रखते हैं, टॉलरेट नहीं करते हैं, एक दिन में कई बार करते हैं। तो गुदा उनकी बड़ी नहीं होती, इकट्ठी रहती है। उत्तर गुद, अधर गुद को नहीं माना है, उसके यहाँ एक गुद को बताया है। तो अगर हम बच्चों से कंपेयर करके याद करते हैं तो हमें याद रहेगा कि उत्तर गुद, अधर गुद ना होके एक ही गुद होती है छोटे बच्चों में तो, और पूरी सधार तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद आशय देखते हैं। आशय की संख्या सुश्रुत में संहिता में पुरुष में 7 बताई गई है। वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय और मूत्राशय। स्त्रियों में अलग से एक आशय बताया जिसका नाम है गर्भाशय। तो स्त्रियों में आशयों की संख्या 8 होती है। ये सुश्रुत सारी अध्याय 5 में बताए गए हैं। तो ये 3 तो देखिए इसमें से जो आशय हैं वो दोषों के हैं, वात, पित्त, कफ। फिर उसके बाद में 3 जो है वो रक्त का है, रक्त। इसमें जो इसमें जो 4 आशय हैं वो तो दोषों के हैं। आप देखिए वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय। सुषुम्ना को भी दोष मानते हैं। फिर 3 ये आहार का पाचन होगा। पहले आमाशय में कच्चा भोजन रहता है, पक्वाशय में पक जाता है और उसके बाद में मलमूत्र का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे करके इनको याद रखेंगे। 4 दोषों के हैं, वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय। और 3 जो है वो आहार पाक जैसे हैं, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय। स्त्रियों में 8वां आशय अलग से होता है। सारंगधर ने स्त्रियों में 2 स्तनाशय और बताए हैं। तो 2 स्तनाशय का वर्णन किसने किया है? तो वो सारंगधर ने किया हुआ है। अब सारंगधर में थोड़ा-सा एस से सारंगधर की स्पेलिंग चालू होगी और यहाँ पर एस से ही चालू होगा हमारा स्तनाशय। स्तनाशय सारंगधर ने बताया है। सारंगधर ने थोड़ा नाम भी चेंज किए। पित्ताशय जो होता है, ये पित्ताशय जो है, पित्ताशय की जगह अग्नाशय बताया है। क्योंकि सारंगधर ने जो है ना, अग्नाशय पित्त का पाचक पित्त की मात्रा तिल प्रमाण बताई और उसका स्थान क्या बताया? अग्नाशय बताया है। काश्यप में आते हैं तो काश्यप में 7 हैं। मल, मूत्र, कृमि। कृमि आश्रय का वर्णन किसने किया है? तो वो काश्यप ने किया है। आम, पक्व, कफ, वायु, ये 7 आश्रय बताए हैं।
हमें याद रखना है कि क्रमी आशय का वर्णन किसने किया है। के फो क्रमी और के फो काश्यप, ऐसा करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। क्रमी आशय का वर्णन किसने किया है, तो काश्यप ने किया है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद पढ़ते हैं त्वचा के भेदों में। तो त्वचा के भेद चरक में, अष्टांग संग्रह में और काश्यप ने 6 बताए, जिनको याद रखने का तरीका होता है चक, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया कहते हैं जब मैच में 6 पड़ता है, क्या कहते हैं अपन, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया यानी चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप ने इनकी संख्या कितनी बताई है, 6 बताई है। ठीक है, चरक काश्यप याद रह जाएगा। अष्टांग संग्रह हृदय में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो संग्रह, जब मैच खत्म होता है तो मैच में हाईलाइट बताए जाते हैं। आइए अब देखते हैं मैच में कितने 6 पड़े। कुल मिला के 6 का क्या करता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला है वो संग्रह करता है 6 का। और लास्ट में आइए देखते हैं अब मैच में कौन कौन से 6 पड़े, कितने पड़े, ऐसा आपको हाईलाइट दिखाता है। तो 6 का क्या होता है, संग्रह होता है, ऐसे करके याद रखना है। 6 रन का क्या होता है, संग्रह होता है। फिर बढ़ते हैं आपके सुश्रुत में, अष्टांग में, हृदय में, मतलब आधुनिक और सारंग धर्म में 7 बताए हैं। तो इन सभी अक्षरों को जोड़ते हैं, सुश्रुत, अष्टांग, आधुनिक और सारंग धर्म, तो सास करके फॉर्मूला बन जाता है। और सास को अपने साथ रखना चाहिए, मतलब हर काम में मिला के काम करना चाहिए। तो सुश्रुत, अष्टांग, हृदय, आधुनिक, सारंग धर्म में 7 बताए गए। हृदय और संग्रह में हम फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हृदय को हम अपने साथ हमेशा अपने साथ रखते हैं। हृदय जो है दिल को अपने साथ रखते हैं, तो हृदय में 7 है और संग्रह में 6 है, ऐसा करके याद रखना है। तो चक दे इंडिया, चरक, अष्टांग, काश्यप में 6 और सुश्रुत, अष्टांग, आधुनिक में और सारंग धर्म में 7 बताएं, ऐसा याद रखना है। फिर आते हैं धमनियों में। तो चरक में धमनियों की संख्या जो है वो 200 बताई गई है। चरक सारी अध्याय 7 में, सारी स्थान में 200 बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में 24 बताई गई हैं, वो भी शोणित वर्णीय अध्याय में, जो कि 14वां अध्याय है, जिसमें ये कहा गया है कि रस का स्थान हृदय है। हृदय में फिर बाद में ये 24 धमनियों से पूरे शरीर में रस का संवहन होता है। 10 अधोगामी, 10 ऊर्ध्वगामी और 4 तिर्यकगामी। तो ये है ना, 10 अधोगामी, 10 ऊर्ध्वगामी और 4 तिर्यकगामी, ये स्पेशल फिगर जो है सुश्रुत में कितना बताया गया, 24। ये हमें याद रखना है। 10 ऊर्ध्वगामी होती हैं, 10 अधोगामी होती हैं और 4 तिर्यकगामी होती हैं। धमनियां ऐसी 24 बताई गई। फिर आते हैं कुष्ठ के भेदों में। तो चरक में कुष्ठ के भेद 7 बताए गए हैं, 18 भी बताए गए हैं और असंख्य भी बताए गए हैं। अब मैं बता देता हूँ कौन कहाँ पे बताया गया है। तो चरक संहिता में 7 भेद कहाँ बताए गए हैं, सूत स्थान में। जो सूत स्थान का 19वां चैप्टर है उसमें 7 आते हैं। जो चिकित्सा का चैप्टर है वहां पे 7 जो है और 11, 18 बताए। और जो निदान वाला चैप्टर है, कुष्ठ निदान है, कुष्ठ निदान जो चैप्टर है उस वहां पर असंख्य भी बताए गए हैं। तो ऐसा करके अष्टोत्तर अध्याय में 7 बताए गए हैं कि कुष्ठ के, है ना, और विसर्ग के भेद 7 होते हैं। चिकित्सा में 7 और 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ 18 बताए गए हैं। और निदान स्थान में कुष्ठ असंख्य भी होते हैं, ऐसा चरक में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में 18 भेद बताए गए हैं, 7 महाकुष्ठ होते हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठ होते हैं। इसके अलावा 2 आचार्यों को और याद रखना है, भेल और काश्यप का। भेल ने 18 बताए हैं टोटल, 18 में 9 साध्य और 9 असाध्य बताए हैं। तो देखो आप पहले तो ये नाम याद करते हैं कि किसने 18 बताए हैं। तो जो काश्यप हैं बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सपोज आपके यहाँ एक लड़का है एक लड़की है, तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि लड़की को ज्यादा दे दोगे लड़की को कम दे दोगे। दोनों हमारे लिए समान है। तो काश्यप की नजर में दोनों समान है, तो देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 9-9 है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 9-9। ऐसे ही भेल जो है वो आम भाषा में हम कहें कि आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आदिवासियों में भी कन्या संतान में और पुरुष संतान में कोई भेद नहीं किया जाता है। तो 2 लोग जो कि बच्चों में भेदभाव नहीं करते, ना तो भेल करते हैं ना काश्यप करते हैं। उन 2 लोगों ने जो भेदभाव नहीं करते, दोनों ने इक्वल 9-9 करके भेद बताए हैं, 9 साध्य और 9 असाध्य। ऐसा करके आपको याद रखना है कि 2 लोग जो कि भेदभाव नहीं करते हैं, उन्हीं लोगों ने 9 साध्य और 9 असाध्य कुष्ठ बताए हैं। कौन है वो, भेल और काश्यप। इसके बाद में आते हैं उन्माद के भेदों में। तो उन्माद के भेद चरक में जो है वो 5 बताए गए हैं। कौन कौन से, वाता, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगुंतुज, ऐसे करके 5 भेद बताए गए हैं। चरक संहिता में कहाँ बताए गए हैं, तो आप बोलोगे निदान स्थान में बताए गए हैं, चिकित्सा में बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, चरक में जब भी भेदों की बात की जाएगी तो चरक संहिता के अष्टोत्तर अध्याय यानी 19वें अध्याय में जितने भेद लिखे रहते हैं वही उसका सही आंसर माना जाता है। तो यहाँ पर जो है चरक संहिता में उन्माद के कितने भेद हैं, तो उसका आंसर अष्टोत्तर अध्याय से तय होगा। कितने होते हैं, 5 5 भेदों में वर्णन किया गया उन्माद का। सुश्रुत ने, भागवत ने, माधव ने, सारंगधर ने 6 बताए। बाकी लघुत्रय के माधव, सारंगधर
और बृहत्तरी के सुश्रुत भागवत ने 6 बताए। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मनस, दुखज और विसज। तो ये मनस, दुखज है ना, और आगंतुज आने वाले कारणों से होता है। यहाँ पर मनस और विसज और बताएं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? शुभ, शुभ मासा, शुभ मासा। ठीक है ना, जैसे अपन शुभ प्रभात बोलते हैं, यहाँ पर शुभ मासा। सुश्रुत भागवत माधव और सारंगा ने कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। ऐसा करके यहाँ रखना है। मन दुखी हो रहा है इनको बताते समय विसर्ज वाला, तो मानस और विसर्ज ऐसे करके 6 बताते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंपेरिजन में, तो सोत आता है। सोत के जो है सबसे पहले चरक 2 भेद बताते हैं सोत के, है ना, कौन कौन से? निज और आगुंतुज, है ना। निज के भी एकांग, सर्वांग, अर्धांग करके ऐसे 3 भेद होते हैं, और आगुंतुज जो है वो ऐसा करके 2 भेद बताए हैं चरक चिकित्सा अध्याय 12 में। लेकिन मैंने आपको समझाया जब भी चरक में दोषों के भेद पूछे जाते हैं तो उसका आंसर कहाँ से तय होता है? 19वें अध्याय से। चरक सूत्र अध्याय 19 अष्टोत्तरीय अध्याय में जितने भी रोगों के भेद बताए जाते हैं वो फाइनल फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पर अगर आपको एक ही आंसर टिक लगाना हो कि चरक में शोध के कितने भेद हैं, तो आपके अनुसार हमेशा आंसर क्या निकलेगा? 3। 3 आंसर सही है, 2 आंसर सही नहीं कहलाएगा अगर आपको सही एक चुनना है तो, क्योंकि ये दूसरा जो है शोध वाला अध्याय है वो दरणबल से रिलेट करता है। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत में पहले निजागुण तो जैसे करके 2 हैं, फिर दोषानुसार 5 हैं, फिर 6 भी बताए दोषानुसार, तो 2, 5, 6 माने हैं। भागवत में 3 बताए हैं, प्रथु, उन्नत और ग्रंथित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम थोड़े टिपिकल हैं, एग्जाम में आते हैं। प्रथु, उन्नत और ग्रंथित। तो प्रथु का मतलब होता है बड़ा, और उन्नत का मतलब होता है उठा हुआ, ग्रंथित यानी गांठकार, ऐसे करके 3 होते हैं। तो यहाँ पर प्रथु उन्नत के लिए अपन याद करेंगे भागवत जो है, भागवत कब पढ़ते हैं अपन? भागवत का पढ़ना जो है हमारा होता है यूजी में, क्योंकि फर्स्ट ईयर से भागवत रहती है। यू और जी पढ़ा, कहाँ भागवत का पढ़ा है? यूजी में पढ़ा है। तो उन्नत ग्रंथित, पढ़ा उन्नत ग्रंथित, ऐसा करके इनको याद रखना है। पढ़ा उन्नत ग्रंथित ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, सारंग धर्म में जो है वो 9 बताएं, सबसे ज्यादा 9 बताएं। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था चरक के 2 से, फिर 2 से 3 हुए, सुश्रुत में 5 6 हुए, और फिर जाके यहाँ पर भागवत ने 9 बताए, सारंग धर्म ने 9 बताए। तो भागवत सारंग धर्म में पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? 9 हो गए। तो सोथ जो है वो एक बढ़ने वाला होता है, फैलने वाला होता है। वो वैसा ही इसको याद करने का तरीका है कि सबसे कम जो है चरक में 2 हैं, और सबसे ज्यादा है फैलते फैलते सारंग धर्म में, और भागवत में कितने बताए गए हैं? 9 बताए गए। चरक में 2 3 थे, सुश्रुत में 2 3 से 2 5 6 हुए, भागवत में 3 और 9 हुए, और सारंग धर्म में 9 बताए गए। इसके बाद बढ़ते हैं ग्रंथि में। तो ग्रंथि में सुश्रुत और माधव ने, है ना, इनने 5 बताए, वाता पित्तज कफज, मेदोज ग्रंथि, शिरा ग्रंथि, ऐसे करके। सुश्रुत में ग्रंथि के नाम से चैप्टर ही है, सुश्रुत निदान अध्याय 11। यहाँ पर देखो दोषानुसार हमें याद रहेंगे, वाता पित्तज कफज इंपॉर्टेंट है, इनको गौर करना, मेदोज और शिरा ग्रंथि को। तो इनको चूंकि मेद में या शिरा में कोई ग्रंथि होगी तो किसको दिखाओगे? एमएस को दिखाओगे। सुश्रुत एमएस है ना, सर्जन है। एमएस एमडी, जो एमएस एमडी एमएस दो शब्द होते हैं, तो एमएस शल्य वालों को एमएस की उपाधि मिलती है। तो सुश्रुत को एमएस, एमएस में ये मेदोज एम हो जाएगा, और ये सिराज एस हो जाएगा, तो एमएस करके सुश्रुत में एमएस है। फिर आओ चरक, क्योंकि चरक को कोई ग्रंथि वाला दिखाने आएगा तो सर्जरी करना उनका काम नहीं है। तो सर्जरी करना उनका काम नहीं है, तो वो दूसरे को रेफर करेंगे, दूसरे को रेफर करने के लिए एमएमएस बना के भेज देंगे कि ये पेशेंट आया, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपका क्या है ओपिनियन। तो एमएमएस बनाएंगे, यानी एम से मेदोज, सिराज, और एक एम से मांस ग्रंथि। तो ये है ना, एमएमएस करके चरक बना के ओपिनियन लेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मांस ग्रंथि। मांस ग्रंथि का वर्णन सबसे पहले कहाँ है? तो चरक संहिता में। बैठे बैठे मांस होने लगता है, बड़ा होने लगता है। चरक काय चिकित्सा के काम थोड़ा कम होता है, उसमें मांस ग्रंथि बताई गई। भागवत में आते हैं तो उन्हें चरक के 6 के अलावा रक्तज, अस्तिज और विणज करके ग्रंथि बताई है। तो जब भी उनके पास कोई ग्रंथि वाला पेशेंट आता है वो खूब इलाज करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ऐसा पेशेंट जब उनके पास आता है तो वो कहते हैं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब, रब का मतलब है रक्तज, आर से रक्तज, ए से अस्तिज और बा से व्रणज। रब, रब करके भागवत का है। सारंगधर में आते हैं, सारंगधर पारिक में दिया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम उनको ध्यान देना है। तो सारंगधर में मातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज 3, सन्निपातज, अभिघातज और विसर्ज, ऐसे करके लास्ट के 3 के लिए अपन को याद रखना है सब। सब बताया हुआ है, सन्निपातज, अभिघातज और विसर्ज। तो तुझ में रब दिखता है, और सारंगधर कहते हैं भैया मुझको तो सब दिखता है ना। सारंगधर क्या कह रहे हैं? मुझको तुझ में सब दिखता है, मतलब पूरी पेशेंट में सब कुछ दिख रहा है उनको। तो सा से सारंगधर, सा से सब, सन्निपातज जो है वो सारंगधर का है, तुझ में सब दिखता है। तो चरक में याद रखना है, चरक के पास मांस ग्रंथि है ना। सुश्रुत और माधव के पास है केवल एमएस की डिग्री, मेदोज और शिरा ग्रंथि।
भागवत में रब दिखता है और सारंगधर में सब दिखता है।